मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र के सदरपुर गांव में, और यहाँ पर गांव में जो गहमा गहमी का माहौल है, गर्मी नहीं है, गहमा गहमी है जरूर कहेंगे, क्योंकि गर्मी की बातें अलग होती हैं। गर्मी शांत करने, ये सब, इस पर अलग अलग बातें हो रही हैं। इनसे इतर हम यहाँ शांतिपूर्ण बात करने आए हैं, और बहुत अच्छी बात है कि बहुत शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ बातें हो रही हैं, अपनी अपनी बात सब रख रहे हैं। और आप कुछ बोलना चाहते हैं, फिर ये छोटा बच्चा ये भी बोलना चाहता है इनसे भी, लेकिन आप बताइए, आप अपने गांव में क्या माहौल देख रहे हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद, आपने हमारी सुध बदली। सबसे बड़ी बात यह है जी, योगी जी की सरकार इतनी अच्छी है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 25/4/1973 है। मुझे भी नौकरी दे दी, लेकिन सैलरी नहीं है जी। सैलरी क्या नौकरी करते हैं? अब जाऊंगा जी स्मृति ईरानी और योगी जी के दूत, उन्हें भगाने जाऊंगा। और अभी तो एक टॉर्च लेनी है, अभी एक ही लड़का है मेरा, टॉर्च लूंगा, उसे लेकर जाऊंगा। और घर, हमारे घर धूप बत्ती नहीं जलेगा जी, वे उल्टे आम है जो नाम है, सब कुछ मामला खराब हुआ पड़ा जी। समझ गया, बिल्कुल वहाँ जाऊंगा। बिल्कुल। ये जो खेतों में, एक मिनट। और बीजेपी वाले, इनका लेवर इतना बढ़िया है कि 5 किलो खाते भी खा गए, डकार नहीं ले। 5 किलो खाता खा गए, डकार तक नहीं ले। 45 किलो कर दिया और रेट ऊपर कर दिया। देखो जी कितना बढ़िया लीवर लेगा है। मतलब महंगाई भी एक मुद्दा है। हाँ जी। इस मुद्दे को हालांकि बाहर देखता हूं तो लोग जो दिल्ली में बैठकर, स्टूडियो में बैठकर जो बातें होती हैं, उन बातों में महंगाई, गरीबी की बातें नहीं आती हैं, लेकिन जब गांव-गांव आप जाएंगे तो महंगाई की बात भी होगी। लेकिन आपसे जानना चाहूंगा, बहुत देर से आप कुछ बात करना भी चाहते हैं, और उसके अलावा ये आप तो यंग हैं, युवा हैं, आप क्या करना चाहते हैं? पहले ये अपना नाम बताइए, आगे जीवन में क्या कुछ बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, ये बताइए, और साथ में पॉलिटिक्स जो चल रही है उस पर आपका क्या नजरिया है? सर पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं फ्यूचर में क्या करना चाहता हूँ। मैं BA LLB फ्यूचर में करना चाहता हूँ, और अभी मैं 12th क्लास में आया हूँ। ठीक है जी, 12th क्लास में आया हूँ, और मैं इनकी एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कही है प्रधानमंत्री जी द्वारा सम्मान निधि दी जा रही है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, हमें 2000 रुपए देकर वोट नहीं देनी, आप हमें MSP दीजिए। हमें सम्मान निधि नहीं चाहिए, हम सभी किसानों को MSP के हम भूखे हैं। और ये जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं, इन्होंने कहा भाई योगी की सरकार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका, इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्होंने बात की है। तो मैं एक आंकड़ा, इनकी एक न्यूज गोदी चैनल की तरफ से एक आंकड़ा है, पहले तो आप अपराध देख लीजिए। अखिलेश जी के राज में 2,37,831 अपराध का मामले सामने आए थे। योगी जी के राज में आए 3,40,170 मामले। ठीक जी, डबल हुए। और बताऊंगा, हट जाओ, और सुनिए, महंगाई की बात करी इन्होंने, महंगाई की बात बताऊंगा मैं। हाँ जी, महंगाई 4.3% अखिलेश के राज में थी, इनके राज में बढ़ के 6.1% हो गई। ठीक। और दूसरी बात सुनो, बेरोजगारी की इन्होंने कही है। बेरोजगारी का तो भाई पूछो ही मत ना, उत्तर प्रदेश में क्या हालत है। तो 2.4% उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के राज में बेरोजगारी थी, और इस बार बेरोजगारी है 4.9%। जिस दिन प्रधानमंत्री जी लाल किले पर झंडा फहराते हैं, उस दिन हम जैसे युवा, हमें गेट में से, हॉस्टल में से लिकाट के बाहर सड़क पर घेर कर मारा जाता है। ये इस सरकार में अच्छा काम हुआ। अच्छे काम और किन में? उनकी सरकार में 700 आदमी इनकी सरकार में शहीद हुए। ये इन्होंने अच्छे काम करे हैं। 5 किलो खाद किसान के कट्टे में से चुरा कर, अभी बताया उन्होंने, डकार भी नहीं मारते तो चुरा के खा गए। 5 किलो खाद ये चुरा के खा गए। तो मैं योगी जी से कहना चाहूंगा, हमें फ्री का मुफ्त का राशन नहीं चाहिए, आप हमें रोजगार दो। हम रोजगार के भूखे हैं, हम किसी राशन के भूखे नहीं है जी। तो ये मेरी कुछ बात थी। और एक दूसरी बात जो किसानों को लेकर चल रही है, जो हमारे ये योगी जी कहते हैं कि केरा नाम मुजफ्फरनगर में गर्मी रिकॉर्ड दूंगा। अरे आपके गर्मी रिकॉर्ड, हमने तो सर्दी में भी गर्मी कर रखी है जी। सर्दी में गर्मी, और यहाँ पर ये गर्मी दिखाई दे रही है। लेकिन युवा है और बेरोजगारी की बात, और खास तौर पर आप याद कीजिए कि अभी कुछ दिन पहले ही जो हॉस्टल से, बिल्कुल आ रहा हूं आपके पास, हॉस्टल से जो निकाल करके छात्रों को पीटा गया, ये बात यहाँ आ रही है। और जो बिहार से लेकर के प्रयागराज तक जो छात्रों के साथ हुआ, उसका जिक्र कर रहे थे, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन आपके पास आना चाहूंगा, बहुत देर से आप बैठे रहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जी रामपाल कौशिक जी। जय श्री राम। जय श्री राम। और मैं योगी का बिल्कुल
हैं जय श्री राम हूँ, इसे लो पहले। योगी का जय श्री राम मैं हूँ, यस। और दूसरी बात और बता रहा हूँ, यो भी मेरा भैया, ये मेरे सब भैया ही हैं, ये सब मेरे घर के हैं, ठीक। अगली और बता रहा हूँ, आओगा तो जय श्री राम ही, आओगा तो जय श्री राम, आओगा तो जय श्री राम, बाकी इसका कोई काट नहीं करेगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आप जी, मेरा नाम मोहित चौधरी है। बहुत देर से जो है बात चल रही थी और मैं खुद ये हैरान था कि इतनी देर डिबेट को हो गई और राम का नाम अभी तक नहीं आया है और आखिर में राम का नाम आया। तो बीजेपी के पास एक ही एजेंडा है, राम का नाम। तो इस बार तो राम के नाम पे वोट नहीं मिलेंगे, इस बार काम के नाम पे वोट मिलेंगे। और दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो अभी आपके जो टीवी के एक्सपर्ट हैं उन्होंने कही कि योगी जी उत्तर प्रदेश में एक भी बिजली का कारखाना नहीं खोल पाए, और वहीं हमारे पड़ोस में दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी 200 यूनिट बिजली बिल्कुल मुफ्त दे रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है वो आजाद भारत के अंदर कोई दूसरा नेता कर नहीं पाया है। पिछले एक साल के आंकड़े अगर मैं बताऊं तो 2.5 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों से अपने नाम कटवाकर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन लिया है। ये हालात जो हैं दिल्ली में हैं कि अब सरकारी स्कूलों में बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों से अपने नाम कटवा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली के अंदर हर मोहल्ले के अंदर एक मोहल्ला क्लिनिक खोला गया है, जहां एक एमबीबीएस डॉक्टर बैठता है, सारी दवाइयां फ्री देता, सारा इलाज फ्री करता, सारे टेस्ट फ्री करता है। और योगी जी क्या करते हैं, घंटा बजाते हैं, आरती दिखाते हैं और ये सारे काम वो कर रहे हैं। राम का नाम, काम के नाम पे कोई चर्चा नहीं है। हां, नकली केजरीवाल बनने की दोनों तरफ से कोशिश हो रही है। योगी जी कह रहे हैं कि मैं बिजली के दाम आधे कर दूंगा। आप मुख्यमंत्री थे, आपके पास आखिरी के 2 महीने भी थे, आपने घोषणा तो 2 महीने पहले कर दी, लेकिन बिजली के दाम 1 पैसा भी कम नहीं हुआ। वहीं अखिलेश जी कह रहे हैं कि मैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त दूंगा। आपकी तो पिछले सरकार रही, आपने तब नहीं की। तो नकली केजरीवाल बनने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन काम के नाम पर हमें देखना होगा कि क्या उत्तर प्रदेश की जनता काम के नाम पर वोट देना पसंद करेगी दिल्ली की तरह। तो मुझे लगता देना चाहिए। तो आप आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं? जी, मैं आम आदमी पार्टी का समर्थक हूं और लंबे समय से जो है अरविंद केजरीवाल जी का जो है फैन रहा हूं। उनके काम की मैं हमेशा तारीफ करता हूं और उन्होंने ऐसा नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर आप किसी से भी पूछे कि दिल्ली के अंदर कैसे काम हुए हैं, और उत्तर प्रदेश में जो है ना बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जिनकी कुछ रिश्तेदारी दिल्ली में होंगी, कुछ यारी दिल्ली में होंगी। उन्हें फोन करिए और उनसे पूछे कि दिल्ली के अंदर काम हुए या नहीं हुए। अगर दिल्ली के बंदे, दिल्ली के जो जनता है वो ये कह दे कि अरविंद केजरीवाल ने काम किया है, तो उत्तर प्रदेश की जनता केजरीवाल को वोट दे, और अगर वो ना कह दे तो बिल्कुल वोट देने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, लेकिन अभी एक मिनट तो यहाँ जो हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, और अलग अलग पार्टी, आम आदमी पार्टी दिल्ली में क्या काम कर रही है वो बता रहे हैं। और लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की जनता इस वक्त, जबकि चुनाव बिल्कुल परवान चढ़ चुका है, और ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ भी जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन साथ साथ सवाल ये है